21 का अंदर में district headquarters should be declared as CIJO, and this responsibility will go to Cardonigar and Kentorina. Directly I am pointing them. है कोरा आदमी को कोरा फ्यूचर के लिए कोरा आदमी लोग डिसाइड करेगा। हम लोग कौन होता है उसका बार बार आके मीटिंग करके बार बार लोअर सियांग में आओ बोलने वाला। We have nothing to do with the Kora people. तो ये बोलना चाहता है कि कोरा इशू को लेके ये परमानेंट हेडक्वार्टर में आप लोग लिंगा लिंगी मत कीजिए, और कोरा इशू भी ऑलरेडी अगर उन लोग बोल रहा है कि उन लोग इस सियांग में रहना चाहता है तो छोड़ने में क्या जाता है, आप लोग का कुछ जाता है क्या? थैंक यू। आज लिकाबाली में ये प्रोटेस्ट रैली के अगेंस्ट में जितने भी आए हुए हैं 28 लिकाबाली के पब्लिक लोगों को मैं कमेटी की ओर से हार्दिक वेलकम करता हूं, और प्रेस मीडिया जो अभी आए हुए हैं आप लोगों को भी हम लिकाबाली के तरफ से वेलकम करता हूं। आज के एग्जैक्टली हम लोगों के जो ये प्रोटेस्ट रैली ऑर्गेनाइज किया गया है 28 लिकाबाली के पब्लिक लोग, ये इसके रीज़न बिहाइंड ये है कि आपका ऑन 17 अगस्त को आगे तारीख कमेटी गवर्नमेंट अपॉइंट करके कोरा सर्कल को पब्लिक हियरिंग के लिए वहाँ भेजा गया था। तो उसको लेके गालो वेलफेयर सोसाइटी ने एक कोर कमेटी बनाया। कोर कमेटी में आपको न्यादा लोया को चेयरमैन बना के इसको आपको ग्राउंड को देखने के लिए अपॉइंट किया। तो न्यादा लोया जी एंड कुछ आपके यूथ्स लोग वहाँ गया ऑन 17 को हियरिंग का डे में। तो वहाँ जाके जब हियरिंग हुआ उसमें आदि और गालो के बीच में कुछ मुद्दा मता हुआ। व्हेन दे वर कमिंग बैक फ्रॉम आफ्टर हियरिंग, तो लेदुम बस्ती में हमारे लोया साहब के गाड़ी को स्टोन प्लेटिंग किया, गाड़ी को तोड़ फोड़ किया, और सुनने में आया अगला पार्टी का भी गाड़ी को कुछ तोड़ फोड़ किया। तो उस विषय में एफआईआर दोनों पार्टी की तरफ से थाना में लॉज है। तो इस विषय को लेके न्यादा लोया एंड टीम कोर कमेटी आपका कोरा इशू को अभी जो वहाँ उसको लेके एक डिग्निटी रैली ऑन 13 सितंबर नारी में ऑर्गेनाइज किया। तो उन लोगों का डिग्निटी रैली का आपका ओनली देयर वाज 3 एजेंडा। उन लोगों का एजेंडा में था कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश रीऑर्गेनाइजिंग डिस्ट्रिक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2013 को, और आपका नोटिफिकेशन विद द ओरिजिनल बाउंड्री इन टोटो। फिर इसका बाद नोटिफिकेशन ऑफ अपॉइंटेड डे, उसको ये 3 पॉइंट को लेके गालो डिग्निटी रैली वहाँ ऑर्गेनाइज किया नारी में। तो नारी में करने के बाद हमारे यहाँ से भी बहुत लोग गया पार्टिसिपेट किया। तो वहाँ में आपका जब नारी में गया तो वहाँ में आपका मैक्सिमम हम लोगों के जो भी डेलीगेट्स वहाँ गया था, वहाँ में वहाँ का स्पीकर्स लोग इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग ऑफ दिस 3 एजेंडा, उन लोगों ने हेडक्वार्टर के इशू में ज़्यादा स्ट्रेस दिया। उन लोगों ने सिक्योरिमा का ऊपर ज़्यादा बात किया। तो वेयरएस इट वाज नॉट इन द एजेंडा। तो उसको लेके ये बात को लेके हम लोगों ने एक लिकाबाली के यहाँ के लोगों ने सेंटीमेंट राइज किया, और एक्चुअली आपका उस दिन में आपके हमारे लिकाबाली के ये कांकू के जतपीएम साहब भी गया था, और यहाँ का बहुत प्रोमिनेंट लोग भी गया था। उन लोगों को 28 लिकाबाली के तरफ से किसी को बात करने का आप मौका नहीं दिया। और दीदी जे के चेयरमैन सिंस एक हिस्ट्री है, लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट को फाइट करने में मोर देन 2 डिकेड्स लगा है। उसका मेन लीड रोलर सेंगो ताइपोदिया जी भी गया था, उसको भी एक स्पीच का मौका नहीं दिया। दिस वेर द ऑल द सेंटिमेंट ऑफ आवर पीपल। उसको लेके हम लोगों ने रेजिस्टेंट किया। हम लोग प्रोटेस्ट करने का बात चल रहा था, तो अंडर द गाइडेंस ऑफ लोअर सियांग एलाइट फोरम हम लोग का प्रेसिडेंट आपका जिरदो साहब एक्शन है पावर के लिकाबाली के, यहाँ में अभी बैठा हुआ है। तो एलएसएफ के अंदर उन्होंने कन्वे करके लोया साहब को यहाँ का लोग सेंटीमेंट हो रहा है ये चीज़ को लेके, तो आप आके क्लियर करिए। तो लोया साहब ऑन 19 सितंबर को यहाँ होटल नीनूर में आया। उसमें आपका नारी कोयू के भी कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स आए थे, और वहाँ के भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के आगे और ईटानगर से भी आया।
फिर यहाँ का भी हम लोग प्रोमिनेंट कुछ लीडर्स लोग बैठ के, जिला साहब भी था, हम लोग बैठ के यहाँ में डिस्कशन किया। डिस्कशन में बात वो था कि आपका कि यादा लोया साहब ने हम लोगों को बताया ऑन दैट डे जो भी हुआ, आई वॉज एज ए चेयरमैन ऑफ दैट मीटिंग। मैं फोल्डेड हैंडली माफ़ी मांगता हूँ ड्यू टू अननोइंगली, और इसका बारे में डिस्ट्रिक्ट के बारे में हेडक्वार्टर का पिक्चर को ठीक से नहीं मालूम हो कि हमारे मीटिंग में बहुत सा लोगों ने बोला, उसको मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन हम लोग गवर्नमेंट को अभी तक रिजोल्यूशन सबमिट नहीं किया है, तो अभी हम लोग गवर्नमेंट को रिजोल्यूशन सबमिट करने जा रहा है। रिजोल्यूशन में लेकिन हम लोग हेडक्वार्टर के बारे में नहीं लिखेंगे। अर्लियर आपको हमने जो बोला था 3 ये पॉइंट्स, इसको लेके, और इसमें ये पॉइंट में उसमें उसने ये भी कहा था आपका ये लाई मुकरी से लेके कोरा तक सेल्फ हेल्प बेसिस में हम लोग पान कलेक्शन करके रास्ता बनाएंगे। उन लोगों का कहना ये था, तो हम लोग भी वेल एंड गुड, ठीक है बोल के हम लोग छोड़ दिया। हम लोग म्यूचुअल हो गया सोचा तो, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली ऑन द नेक्स्ट डे, दैट इज़ ऑन 20 सितंबर को, फिर कमिटी ने रिजोल्यूशन सबमिट किया गवर्नमेंट को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को। उसमें टोटली आपका लिखा हुआ है कि आपका यहाँ में उन लोग का ये रिजोल्यूशन है। रिजोल्यूशन में उन लोग यहाँ लिखा हुआ है कि नंबर 2 का बी में डिक्लेरेशन एंड नोटिफिकेशन ऑफ परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट इन द लाइन ऑफ डिसीजन मेड बाय द गालो बानेकबा रिजोल्यूशन एंड रिकमेंडेशन बाय द कंसर्न डिप्टी कमिश्नर लोअर सियांग। तो ठीक है, डिप्टी कमिश्नर का ये जो रिकमेंडेशन के उसको मैं बाद में आऊँगा, लेकिन यहाँ में ये भी एक बड़ा मिसलीड है लोया साहब की तरफ से। आज तक गालो बानेकबा में कभी भी रिगार्डिंग हेडक्वार्टर का बारे में डिसीजन नहीं लिया है। ये एक बड़ा मिसलीड है, एंड इससे हम लोग को मालूम पड़ता है कि यादर लोया इन टीम में कुछ हिडन एजेंडा है। स्पेशली वो हम लोग का 20 लिकावली के लिए एक पॉइजनस का काम कर रहा है अंदर में। अदरवाइज वो 19 को आके बोल के गया, फिर रिपीटेडली फिर एक रिजोल्यूशन एडप्ट करके सीएम को लिख के देता है, और दत्तू कभी भी बानेकबा में आज तक ऐसे रिजोल्यूशन नहीं लिया है। वो ऐसे मिसलीड नहीं करना चाहिए। दिस ऑल आर द रीजन हम लोग प्रोटेस्ट आज किया है। इमीडिएटली ये पॉइंट को जल्दी से जल्दी वो हटाना है, लिकावली के पब्लिक को माफ़ मांगना चाहिए। और आप लोग अभी डिस्ट्रिक्ट के जैसे अभी यहाँ में भी लिखा हुआ है आपका कि रिगार्डिंग लोअर सियांग डीसी के रिकमेंडेशन क्या होला जो गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को आपका डीसी साहब का रिकमेंडेशन क्या था 6 फरवरी 2020। नाउ इट्स ऑलमोस्ट आपका हो गया, आपका ये 2 साल ज़्यादा हो गया। तो ये क्यों आज तक आपका मेटेरियलाइज नहीं हो रहा है? देयर माइट बी सम रीज़न। इसमें आपका रिकमेंडेशन इस सेल्फ में जब कमिटी बनाया, कमिटी लोग सर्वे किया डीसी साहब के अंदर, तो इसमें आपका बहुत सा लेकुना दिखाई देता है। आपका जैसे कि सिकिरिमा इज सिचुएटेड बिटवीन, ये डीसी साहब का AK सिंह का रिकमेंडेशन है, सिकिरिमा इज सिचुएट इन बिटवीन द बोर्ड असेंबली कंस्टिट्यूंसी ऑफ 28 लिकावली एंड 36 नारी। सिकिरिमा जो है 90% हम लोग का लिकावली में पड़ता है। एंड द पर्पस प्लॉट ऑफ लैंड सिकिरिमा एंड गोपी पोल्स अंडर टेरिटोरियल जुडिक्शन ऑफ 28 लिकावली, और रिमा गोपी ताले रिजो एंड लुकी कामे इट्स ऑल पोल्स अंडर 36 नारी का जुडिक्शन में। तो ये इट्सेल्फ लैंड एक कम्पैक्ट एरिया में नहीं है, ये हम लोग को समझने वाला चीज़ है। ये एक अलग अलग लैंड को जस्ट एक बरिया बना के उन लोग दिखाया गया है। ये भी एक मिसलीड है गवर्नमेंट को और हम लोग का पब्लिक को। ये क्योंकि आपका एक कम्पैक्ट एरिया में बनाना चाहिए। और आपका ये जो मैंने बताया, हम लोग ने RTI किया, देखा वेरे सिकिरिमा इज पोल्स अंडर RF एरिया। यस, सिकिरिमा जो है दीपा से जाना पड़ेगा। अभी जो उन लोग रास्ता बना रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिस में, पाम से बना रहा है, दैट मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू मेक सिकिरिमा रोड, दे आर गोइंग टू मेक फॉर द रामलेंग ओपी ताजो रिजो और लुकी कामिया के लिए बना रहा है। तो सिकिरिमा के लिए अगर बनाना है तो आपको दीपा से बनाना चाहिए, अभी जो नारी कोयू का पार्टी लोग बना रहा है। तो ये, और उसको बनाने के लिए भी आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए। तो आज का समय में फॉरेस्ट क्लियरेंस भी इतना आसान नहीं है। आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने के लिए आपको दिल्ली में आपका यहाँ का इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट मिनिस्ट्री का पास जाना है। इट विल टेक एटलीस्ट 3-4 ईयर्स। तो ये चीज़ जो है आपका अभी तक, इसीलिए हम लोग के कुछ NGOs लोग कोर्ट में दे के रखा है, सिंस इट्स ए फॉरेस्ट RF एरिया पोल्स अंडर। तो आप लोग मिसलीड क्या है
हम लोग को जल्दी से जल्दी हेडक्वार्टर को डिक्लेयर कर देना है। तो इस हिसाब से सीजी बस आप लोग सब सोच रहा होगा कि सीजी इज न्यूली हम लोग मांग रहा है। सीजी ऐसे नहीं है। 1997 में भी जब मीटिंग किया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ताहुम ताइपोदिया, तो उसमें भी सीजी को हम लोग रखा गया था। और पारिवाल कमेटी भी जब आया था 2010 में, उसमें भी सीजी के लोगों ने पारिवाल कमेटी को हम लोगों ने मेमोरेंडम दे के सीजी को हम लोग हेडक्वार्टर के लिए दिया है। तो अभी सीजी ऐसे एक जगह है कि आपका नेशनल हाईवे जो यहाँ से अभी जा रहा है, आलो जाता है, वो इट्स ओनली 1 किलोमीटर, और अभी भी वहाँ में आपका रास्ता है, वहाँ में सबका घर है, और आपको जो प्लॉट दिया गया है वो टोटली इंडिविजुअल लैंड है। बाद में आपको वहाँ का मीटिंग में हम लोगों के वहाँ का ये जो लैंड कमेटी के प्रेसिडेंट है वो भी बताएंगे डिटेल में। तो सीजी इस टोटली लैंड इन फ्री वाला जगह है, वहाँ में कोई डिस्प्यूट नहीं। इट्स नॉट अंडर आरएफ एरिया, और अभी भी चाहिए तो वहाँ में आपका रॉ मटेरियल्स बोलो एवरीथिंग अवेलेबल है। और हम लोगों का देखा गया है, जब आपका ये AK सिंह सर का कमेटी ने रिपोर्ट बनाया, उसमें उन लोग एक तो बहुत ब्लंडर किया। ब्लंडर की ये कि उन लोग उसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन को नहीं देखा गया। मेजर है, आज का समय में सब जानता है स्टेट का फाइनेंशियल हालत, और कोविड पैंडेमिक का वजह से होल वर्ल्ड में क्या फाइनेंशियल चल रहा है। तो आप अभी जब सिक्किरिमा को आप बनाने जाएंगे, तो आपको हमारा सिक्किरिमा से लेके आपका गोपी उसमें जाने के लिए ईगो नदी को आपको ब्रिज बनाना पड़ेगा। वो स्पान आपका मोर देन 200 मीटर का है, तो वो आपका 30-40 करोड़ का ही उसी में है। और ऊपर से रास्ता आपका आप देखिए, आपको कटिंग करने के लिए 30 किलोमीटर जैसे जाना है। तो अभी 60 ईयर से आलो बासर जो रोड बनाया गया है, वो भी अभी 12 मंथ्स आपका मोटरेबल रोड नहीं है। अभी भी गेंसी का लोग यहाँ रैली में आ रहा था, फंसा हुआ है वो आपका 25 में रोड का वजह से। तो आप क्या सपना, आप पब्लिक को क्यों गुमराह कर रहा है। मैं लीडर्स लोग को यही बात करना चाहता हूँ, नारी के लीडर्स को भी, MLA सर को भी, कि आप लोग कॉन्फिडेंस में, हम लोग जब इतना साल से डिस्ट्रिक्ट को साथ में लेके मांगा है, तो हेडक्वार्टर इज़ नॉट ए बिग इशू एक्चुअली। वो तो है आपका डेवलपमेंट हम लोग का ईजी से आएगा, और आपका जब हेडक्वार्टर हो जाएगा, अभी सुनने में आ रहा है कि अपॉइंटमेंट दे हेडक्वार्टर का साथ देगा। एक्चुअली वो तो गलत है, अपॉइंटेड दे तो दे देना चाहिए। अपॉइंटेड दे हेडक्वार्टर आपका परमानेंट का कुछ रिलेटेड नहीं है, तो अपॉइंटेड दे इसी के लिए भी नहीं दे रहा है, बोलने में सुनने में आ रहा है। तो इसमें आपका कितना आदमी का जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है। तो ये सब को मुद्दा को देखते हुए हम लोकल लीडर्स लोग को भी रिक्वेस्ट है, इंस्टेड ऑफ सिक्किरिमा में आप नारी कोई के लोग लगते हुए छोड़ के आप कम से कम आके सीजी को भी देखिए। सीजी इज़ जस्ट 15 किलोमीटर। आप लिकावली में अभी आना जाना सिंस 2 ईयर्स से 3 ईयर्स से टेम्पररी हेडक्वार्टर में आप आ ही जा रहे, तो ये इस लाइक ओनली इन कैचमेंट एरिया। तो ये भी दूर का नहीं है। हम लोग अगर आप लोगों को नारी कोई लोग को अगर हम लोग इतना ही अगर ये था, तो गवर्नमेंट जब हम लोगों को धर्मेंद्र कमीशन 29 सितंबर 2014 को यहाँ में एक कमिटी धर्मेंद्र कमिटी आया था। उसमें देयर वाज 4 IAS ऑफिसर्स एंड ओनली 1 DC APCS ऑफिसर PG सर। तो उन्होंने जब विजिट किया, दूसरा आपका इससे आगे पालीवाल कमिटी आया, बेडी मैडम का कमिटी आया, बट दे डिडंट सबमिट एनी रिपोर्ट। बट लेकिन धर्मेंद्र ने सबमिट किया, तो धर्मेंद्र कमिटी का रिपोर्ट में भी उन लोगों ने IAS ऑफिसर्स लोग दे आर वेरी पारसाइटेड, तो उन लोगों ने टोटली आपका सिक्किरिमा को ग्रीन फील्ड एरिया बोल के नालीफाई किया। लेकिन हम लोगों ने कभी भी और धर्मेंद्र कमीशन को 28 लिकावली के लोगों ने अपील नहीं किया। ठीक है, चलो हम लोग लेके चलता है। हम लोग का दिल में था कि हम लोग को एक आना है, बात में मिला लेना है ना। अदरवाइज हम लोग इन लोग जिसे आपका इन फेमस आपका एग्रीमेंट को लेके 25 ये आपका ये या जुलाई का 2010 का लेके यहाँ में सिक्किरिमा को लेके बात करते रहता है। और आई हैव सीन इन मेनी मीटिंग्स ऑल्सो सिक्किरिमा वाज देयर, बट देन आज समय का साथ आपको चेंजेस भी लाना पड़ेगा। जब वो चीज़ फिजिबल नहीं है तो उसमें आप माथा मार के फ़ायदा नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने भी कभी धर्मेंद्र को भी इनिशिएटिव नहीं लिया। और हम लोगों को जब आपका गारू को 7 फरवरी 2017 को गवर्नमेंट आपका मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया था हेडक्वार्टर के लिए, तो उसमें भी हम लोगों ने लिकावली के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि गारू इज़ टोटली आपका नारी कोई के लिए बहुत दूर पड़ जाता है।
पोरास सीजी गारू तो बहुत बगल में है, पोरास इज नथिंग, प्रॉब्लम ही नहीं था। लेकिन फॉर दिस पीपल, उन लोगों को देखते हुए, उन लोग का कन्वीनियंस को देखते हुए हम लोगों ने उस समय केना साहब वाज अ वेरी पावरफुल मिनिस्टर, उसका ईपीजी हम लोग यहाँ जलाया। तो मैं यही कहता हूँ कि आप लोग भी अपना ऑनरेबल एमएलए सर को बोल के, कहाँ में है डीसी सर, जब आपको ये किया है तो आप कहाँ हम लोग लेकुना हो रहा है कि सिंस 2 इयर्स ज़्यादा हो गया, डीसी सर का रिकमेंडेशन क्या होला और फॉरेस्ट क्लियरेंस क्यों नहीं कर पा रहा है। और अभी देखा गया है कोरा इशू को भी लेके, जब वहाँ के लोग बार बार अगर ईस्ट सियांग में रहना चाहता है बोल रहा है, तो कहीं तो दूर में नहीं जा रहा है ना, दे आर ऑल्सो स्टेइंग इन अरुणाचल। हम लोग डिस्ट्रिक्ट को क्यों मंगाता कि आपका कम्युनिकेशन इजी होने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होने के लिए। इफ़ द पीपल थिंक दैट द कन्वीनियंस नहीं है हम लोग को, तो लेट देम स्टे देयर, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। और इफ लोग उन लोग यहाँ आना चाहता है, वेरी वेलकम, चलिए नया डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। बट देन ये सब को मैं बोलते हुए, मैं ये सब को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का परचोरता हूँ, डिस्क्रिमिनेटरी में उन लोग का ऊपर है, उसका क्या होना है नहीं होना है, ऑलरेडी आगे तारीख कमिटी भी गया है। लेकिन मेरा तो इतना ही मानना है कि दीज ऑल आर, मतलब आदि लेन, गालो लेन नहीं बोल के, वी आर अरुणाचली, ये अरुणाचल का लेन है, अरुणाचल में एनीबॉडी कैन सेटल इन एनी प्लेस। तो इसलिए इसको अपना अपना इशू बना के इसको आगे नहीं लेना है। और मेरा और एक रिक्वेस्ट है हमारा दोनों एमएलए से मिल के, हमारा निग्योर सर से भी और आपका ये रीना सर से भी, हम लोग क्यों बार बार बाहर के लोगों को बोलने देना है। आप दोनों इनिशिएटिव ले लीजिए, राउंड टेबल बैठ के नारू कोई के कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स और लिकावली के लेके बैठिए, पंचायत लीडर्स लोग को लेके, और हम लोग हेडक्वार्टर के बारे में अच्छा से बैठ के बात करने से शायद एवरीथिंग सॉल्व आउट हो जाएगा। जैसे कि आप देख लीजिए, पहले जब आपका कारादाडी को डिक्लेयर किया था, इट वाज जामीन को बनाया हेडक्वार्टर, फिर आपका कुरुंगामे का समय यांगते को बनाया, बाद वहाँ का लोगों ने देखा, लीडर्स लोग, इट वाज नॉट पॉसिबल, वहाँ में रोड कम्युनिकेशन बनाना तकलीफ है, और वहाँ में आपका इमीडिएट पब्लिक आपका ये रिहेबिलिट करना मुश्किल है। तो आपका जामीन को नाव पालिन बना दिया, आपका यांगते को पूरी ये कोलोरियंग बना दिया, तो बना सकता है, इट्स नॉट ए बिग इशू। तो सिकिरिमा हम लोग क्या बनना है, तो सीजी इज़ वेरी फिजिबल, सीजी को क्या बनाने में क्या खराब है ना। और सीजी वाज नेवर बीन, कभी ऐसे ये अप्लाई नहीं किया, ऐसे नहीं था, सीजी वाज ऑलवेज दियर। तो ये सब बात को लेके मैं आप लोगों के बीच में आया था, और पिछले का बात बोलने जाने से तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन एग्जैक्ट द रीज़न क्यों आज हम लोगों ने प्रोटेस्ट रैली किया है, ये है रीज़न। थैंक यू जो मीडिया जो हमें अपना आवाज़ उठाने का जो चांस दिया। और अभी जितना बोलना था उसको हमारा एक्स जिला साहब श्री मितो ताईपुतिया बोल चुके हैं। मैं एक जस्ट 2-3 पॉइंट बोलना चाहता हूँ जो डिस्ट्रिक्ट परमानेंट हेडक्वार्टर के विषय में। जो परमानेंट हेडक्वार्टर विषय में जो हम लोग 17 सितंबर जो 2016 को जो हम लोग रेजोल्यूशन लिया था कि GWS और आपका 7 MLA बैठ के कि परमानेंट हेडक्वार्टर जब DC आने का बाद डिसाइड करेगा बोल के, तो ये डिसीजन होने का बाद हमने 6 फरवरी 2020 को फिर दोबारा मीटिंग बैठा DC ऑफिस में विद दोनों MLA और रामलेबांगो के पब्लिक लीडर्स और लिकावाली के पब्लिक लीडर्स। तो इसमें डिस्कशन हुआ, इसमें 4 जगह का जिक्र हुआ, उसमें गारू था, इसके बाद सीजी था, इसके बाद लिकावाली, इसके बाद सिकिरिमा। तो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। इसके बाद ये कमेटी को हम टोटली 28 लिकावाली का तरफ से हम लोग ये कमेटी को बायस डिक्लेयर करता है, और ये कमेटी को हम लोग नहीं मानते हैं क्योंकि ये कमेटी में बहुत सारा चीज़ जो है इलीगल हुआ है। आपका सबसे बड़ा मैटर है अरुणाचल में आज का डेट में फाइनेंशियल मैटर को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं किया है। इसके बाद डिस्टेंस को बिल्कुल मेंटेन नहीं किया गया है। तो इसलिए हम लोग ये रिपोर्ट को हम लोग बिल्कुल AK सिंह का रिपोर्ट को नहीं मानते हैं। और AK सिंह सर जो बहुत सारा चीज़ अच्छा काम भी करके गया लिकावाली में, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैटर में वो सबसे बायस और सबसे घटिया काम करके गया। और AK सिंह सर को हमारा दिल से हम बददुआ देता है ये चीज़ को लेके। और इसको इसलिए कि क्योंकि AK सिंह सर खुद मालूम है ये चीज़ को, धर्मेंद्र कमीशन जो ग्रीन फील्ड एरिया बोल के डिक्लेयर करके दिया है, ग्रुप ऑफ IS इंक्लूड एक आपका APCS जो एलोंग DC तर था और 4 IS ऑफिसर, और वही कमेटी जो अभी तक सिर्फ
ये परमानेंट हेडक्वार्टर का विषय में सबमिट किया गया है। उसका जो रिपोर्ट था आपको बताया गया है जिला साहब हमारा, तो उसको लेके तो उसको जानते हुए भी हमारा AK सिंह सर जो माने फॉरेस्ट क्लियरेंस और फाइनेंशियल मैटर डिस्टेंस मैटर को नहीं देखते हुए सिक्योरिटी को वो फर्स्ट प्रायोरिटी रखा गया। तो इसमें जब हम लोग मीटिंग बैठा था, इसमें भी फॉरेस्ट क्लियरेंस को डालना भी नहीं था। ये कमिटी तो टोटली बायस था, उसमें सब बैठा हुआ था। तो DFO साहब हमारा लिकावाली के DFO साहब उठ के बोला, अरे इसको आप फॉरेस्ट क्लियरेंस मैटर को डालना ही पड़ेगा, ये बहुत ही फॉरेस्ट सेंसिटिव चीज़ है, ये एनवायरमेंट इशू के लिए। तो DC सर ने, हमारा AK सिंह सर ने डाला। तो आज उस विषय में लेके आज हाई कोर्ट में केस है कि विदाउट फॉरेस्ट क्लियरेंस में आप पाम से लेके रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और अरुणाचल में तो इतना सारा ज़मीन है जो फॉरेस्ट है, जो ह्यूमन जो आपका हैबिटेशन जो बहुत हम लोग का कम है। तो वो मैटर जो ह्यूमन हैबिटेशन जो मतलब इतना फॉरेस्ट जगह है कि ज़रूरी नहीं है कि फॉरेस्ट जगह में हमको जाना है। तो ऑलरेडी हमारा इतना ज़मीन है अरुणाचल का। और दूसरा बात जो हमारा ये कोरा इशू को लेके जो आदमी लोग इधर उधर बात कर रहे हैं, तो हम कोरा कमेटी को भी ये बोलना चाहते हैं, आप लोग ये इशू को आप लोग कम्युनल में मत ले जाओ, ये कोई कम्युनल नहीं है। जबकि उधर का MLA साहब का भाई ही बोल रहा है कि हमको उधर बेचने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने बोला है लिकावाली क्यों मैटर करेगा, लिकावाली ये मैटर में क्यों आवाज़ उठाएगा या कोई गालो क्यों उठाएगा, हमको जहाँ पसंद है हम उधर बैठेगा। तो वो उनका बोला वाला ठीक है, तो उसमें हम लोग क्यों बात करेगा, कौन होता है हम लोग दूसरा बात करने वाला। और CM साहब खुद बोला है असेंबली में, कोई आधी लेन कोई गालो लेन नहीं है, हम भी ये चीज़ को मानता है। और अभी बोला जाएगा तो पहले तो आधी गालो सब सेम ही था, पहले आधी गालो बोलता था, आधी पासी आधी पादम, उसको लेके इतना कोई बड़ा मैटर नहीं है। हम लोग सब तानी क्लान का है, हम लोग जितना भी सोसाइटी है हम लोग सब तानी क्लान का है, हम लोग मिल के रहना है। और अभी जो कुछ लीडर है जो इशू लेके हमेशा आवाज़ जहाँ था उठाता है, उसको हम लोग बिल्कुल पसंद नहीं है कम्युनल इशू को। और दूसरा बात, परमानेंट हेडक्वार्टर को जल्दी से जल्दी CG में डिक्लेयर करना है। इसका रीज़न ये है कि AK सिंह साहब जो बायस रिपोर्ट बना के 3 साल से पेंडुलम करके रखा हुआ है, तो अभी लिकावाली लैंड ओनर कमिटी, आपका गारू लैंड ओनर कमिटी और बाली लैंड ओनर कमिटी बोल रहा है कि CG सुइटेबल जगह है, CG को डिक्लेयर करो। तो आप सिक्योरिटी को क्यों अभी तो पेंडुलम करके रखा हुआ है। तो गवर्नमेंट को भी हम रिक्वेस्ट है, हम लोग का लिकावाली पब्लिक का हिसाब से अपॉइंटेड डे भी आप जल्दी से जल्दी डिक्लेयर कीजिए। और CG को आप वन वॉइस में आप लोग सब MLA मिनिस्टर साहब लोग आप लोग ये देख के एरिया का सब कुछ देखे, वन वॉइस में आप लोग डिक्लेयर कर दीजिए। और लिकावाली हमेशा कभी कम्युनल नहीं था कोई, और कभी कम्युनल रहेगा भी नहीं। और आदि गालो इशू हम लोग के लिए ये जो बना रहा है, इसको भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये सब आप लोग मत कीजिए, कमेटी समिति बना के। और लिकावाली लोअर सियांग का जो परमानेंट हेडक्वार्टर इशू है, हम लोग सिर्फ डिसाइड करेगा, लिकावाली पब्लिक और नारीकोयू पब्लिक हम लोग डिसाइड करेगा। इधर से बाहर से आके हम ये है हम वो है, हम गालो वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट है, हम कोरा कमेटी का, उन लोग कोई डिसाइड नहीं करेगा। क्योंकि हम लोग ये कितना साल से मांग रहे हैं, हम लोग का ये परमानेंट हेडक्वार्टर मांगने का कारण क्या है। हम लोग ये नहीं है कि हम लोग को बॉर्डर प्रॉब्लम में आसाम अरुणाचल लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंट का वजह से नज़दीक में हमारा धेमाजी DC बैठा हुआ है, तो हमारा इधर SDO बैठा हुआ है, तो पावर इक्विवेलेंट होने के लिए हम लोग DC को इधर पुडील में लाना चाहता था, उसके लिए हम लोग ये मंगाया गया है। तो इसमें आके ये क्या मॉडल डिस्ट्रिक्ट क्या वो हम लोग को कोई मैटर नहीं करता है। वही है, हम मीडिया का थ्रू ये बोलना चाहता है कि कोरा इशू को लेके और ये परमानेंट हेडक्वार्टर में आप लोग लिंगालिंगी मत कीजिए। और कोरा इशू भी ऑलरेडी अगर उन लोग बोल रहा है कि उन लोग इस सियांग में रहना चाहता है, तो छोड़ने में क्या जाता है, आप लोग का कुछ जाता है क्या। थैंक यू Friends and all ladies and gentlemen and पंचायत लीडर्स प्रेजेंट हियर, मैं आज के प्रोटेस्ट रैली में मैं भी एक दूसरा कहना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग लिकावाली तरफ से और लोअर सियांग का तरफ जनता का तरफ से हम लोग अपना अरुणाचल गवर्नमेंट सरकार को, खास करके चीफ मिनिस्टर साहब को, पेमा खांडू जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। इसलिए कि आफ्टर 2 decades, 1 decade is equal to 10 years, 2 decades is equal to 20 years, 20 years का बाद हम लोग को डिस्ट्रिक्ट दिया है। इसके लिए हम लोग कोटि धन्यवाद खांडू साहब को देना चाहूँगा। बात ये तो टेम्प्रोरी हो गया लिकावाली। अभी देखिए हम लोग के साथ हम लोग का पहले भी डिस्ट्रिक्ट दिया है,
लेफारादा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बासार, शियोमी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कातो, नामसाई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नामसाई, लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट where is the permanent headquarter? Likawali has been declared as a temporary headquarter. जो अपना डिप्टी कमिश्नर एसपी लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट या ऑल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उन लोग जो अपना राइटिंग पैड में लिखता है, लेटर पैड में लिखता है लिकावाली टेम्प्रोरी टेम्प्रोरी टेम्प्रोरी, ये बहुत दुख का बात है। हम लोग लोअर सियांग जनता बहुत सेंटिमेंट होता है, हम लोग को क्यों स्टेप मदरली ट्रीटमेंट देना है? लास्ट 20 इयर्स तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, और ऐसे भी देखा है आज डिस्ट्रिक्ट डिमांड किया, खाल डिस्ट्रिक्ट मिला, ऐसे भी अरुणाचल में है। लेकिन हम लोग 20 साल लगाए, चलो 20 साल तो लगाए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट तो दिया, इसलिए धन्यवाद हम पहले भी दिया है, बोला है। अभी परमानेंट हेडक्वार्टर को हम लोग को चाहिए, और इसलिए सीजी शुड बी मेड परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट, बिकॉज सीजी जो है सबके लिए सुविधा है, वहाँ का आदमी लोग के लिए भी। और हम लोग हेडक्वार्टर बना के ऐसे छुपा के नहीं रख सकता है। हेडक्वार्टर शुड बी लोकेटेड, प्रॉपर्ली लोकेटेड, चारों तरफ आदमी देखना है, चारों तरफ आदमी आना है। एक हेडक्वार्टर बना के हम लोग जंगल में छुपा के नहीं रख सकता है, दैट इज आवर डिमांड। सो अभी हेडक्वार्टर, परमानेंट हेडक्वार्टर को हम लोग को जल्दी देना है, ये मेरा हम लोग का डिमांड है। हम एक सीनियर सिटीजन, बीजेपी का सीनियर वर्कर होने के नाते अरुणाचल गवर्नमेंट को भी स्ट्रांगली डिमांड कर रहा हूँ कि ये परमानेंट हेडक्वार्टर सीजी में जल्दी डिक्लेयर किया जाए। रहा बात करा इशू का, हमारा जो यंग लीडर म्याकर मुझे जैसे बोला है, मेरा सेंटीमेंट भी हुई है। कोरा आदमी लोग है, कोरा आदमी को कोरा फ्यूचर के लिए कोरा आदमी लोग डिसाइड करेगा। हम लोग कौन होता है उसका बार बार आके बीटी करके बार बार लोअर सियांग में आओ बोलने वाला? वी हैव नथिंग टू डू विद द कोरा पीपुल। कोरा और ये लेदुम ये मेरे इतने लिंक है, मैट्रिमोनियल रिलेशन ज़्यादा होगा, शादी ब्याह तो उधर ज़्यादा किया होगा, तो अपने अतायों को दूर रिगो बाबू को कैसे चुरेगा? चुर के लोअर सियांग में आना नहीं चाहता है, दैट इज सम रीजन। और मतीबारी का कारोबार है, तो आलोंग से लड़का आके, लिकावाली से लड़का आके, ईटानगर से लड़का आके वहाँ हल्ला करने से नहीं होगा। मेरा मानना है कोरा इशू शुड बी डिसाइडेड बाय द कोरा सिटीजन, नॉट अदर डिस्ट्रिक्ट। गुम के मैंने कोई भी नहीं हो सकता है। थर्ड में मैं ऑनरेबल एमएलए दोनों को थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग क्या कर रहे हैं? 5 साल गुजर गया, अभी और आ रहा है। अभी तो ये डिसीजन आप दोनों मिल के, आप दोनों बैठ के हम लोग का टेन्योर में चलो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को लाता है। हमको बहुत दुख का बात है, कल परसों बासर में मीटिंग हुआ, मिनी सेक्रेटरी के लिए 20% रुपया आ गया, मिनी सेक्रेटरी के लिए। लिकावाली में परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, एक पैसा भी नहीं आया। तो एमएलए दोनों का सूचना बात है। हम पब्लिकली ये बोलता है, अगर पॉलिसी नहीं कर सकता है, आपका विजनरी नहीं है, आपका जनता के लिए चिंता नहीं है, हिम्मत नहीं, तो एमएलए छोड़ दो। क्यों बार बार ये एमएलए करने की कोशिश करता है? अगर हिम्मत है तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जल्दी लाओ, देखेगा हम लोग। और हम ये बोलता कि 20 साल 21 का अंदर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शुड बी डिक्लेयर ए चीजो, एंड दिस रेस्पॉन्सिबल गो टू कार्दोनिगर एंड केंटोरिना। डायरेक्टली आई एम पॉइंटिंग दम। उन लोग करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से बात करना पड़ेगा, दोनों मिलना पड़ेगा फॉर द बेटरमेंट वेलफेयर ऑफ द लोअर सियांग पीपल। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, मेरा नाम हेनरी रिबा, लैंड ओनर कमेटी का प्रेसिडेंट है सीजी ब्लेस का, और काम ये लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट डिमांड कमेटी का वाइस चेयरमैन है। अच्छा, तो जो अभी आपका लिखावाली का तरफ से
लोग का ये डिमांड है कि सिक्योरिटी विभाग को नहीं करके सीजी को इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फाइनल करना चाहिए। तो हाँ जी। आप लैंड अवेलेबिलिटी के बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा। कैसे अवेलेबिलिटी है, इसका सुविधा क्या क्या है? अच्छा, मेरा सीजी में लैंड एबिलिटी के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। तो मेरा सीजी में क्या है कि लैंड जो है हम लोग जो है उसको जूम कल्टीवेशन करके रखा हुआ है सीजी को। तो अपना जो जितना भी हम लोग हेडक्वार्टर जहाँ हम लोग प्रपोज कर रहे हैं वो जितना भी जगह है हम लोग का एक एक आदमी का है। तो उसको एक एक आदमी का हम लोग वो ज़मीन को फिर हम लोग एपिडेमिक शेयरिंग कर दिया कि इंडिविजुअली कि फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग ज़मीन को देने जा रहा है, क्योंकि ताकि हम लोग का हेडक्वार्टर उधर बना जाए। आज सीजी में क्या रास्ता बनाना है, नेशनल हाईवे लिकाबाली से सीजी जहां हम लोग प्रपोज कर रहे हैं जाजी, वो जगह में हम लोग का 11-12 मिनट में पहुंच जाता है लिकाबाली से। और हमारा जो सीजी से जहां हेडक्वार्टर हम लोग प्रपोज कर रहे हैं उधर में आपका लीलाबाड़ी एयरपोर्ट यहाँ से 100 किलोमीटर है और डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट 60 किलोमीटर है और आपका रेलवे यहाँ से सिलापत्थर 15 किलोमीटर है, रेलवे रास्ता है। तो अभी फिर सीजी में रेलवे आ रहा है हम लोग का उधर में। तो हम लोग का उधर में इतना सुविधा हो रहा है, जंगल में क्या करने के लिए गवर्नमेंट को क्या कहाँ से पैसा लेके कहाँ बनाने के लिए। हमारा लोअर सियांग का आदमी लोग हम पर हो रहा है और कितना आदमी बुजुर्ग लोग मर गया ये हेडक्वार्टर का बोल बोल के। अभी मेरा बच्चा लोग भी देखने नहीं जाएगा। जो शुरुआत डिमांड कब से शुरू हुआ था? अभी हम लोग याद भेजा 1997 में हम लोग डिमांड शुरू किया था उस समय से। जब पहले से शुरू हुआ। हाँ, जब ये आपका हम लोग का चीफ मिनिस्टर गेगो अपांग था और कार्दो ताइपोदिया का समय से हम लोग शुरू किया था। हाँ, तो उसका टोटल एरिया कितना है आपका? उसमें 397 हेक्टर टोटल एरिया आप लोग दे रहे हैं? दे रहा है वो गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा है। मतलब ये एफिडेविट कोड के हाँ, हम लोग एपिडेमिक शेयरिंग करके मजिस्ट्रेट से शेयरिंग करके एक एक जो इंडिविजुअल है एपिडेमिक शेयरिंग करके हम लोग गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया। यस, ओके, चलिए। तो अब आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस, आपका नाम क्या है सबसे पहले बताइए। हमारा नाम तत्वशिका में आऊँगा, ये भी है गामपुरा है। गामपुरा कौन सा बस्ती का? सीजी बस्ती का। अच्छा, सीजी बस्ती क्या है कि क्योंकि अभी जो बाकी को प्रेसिडेंट बोला है यस, हमारा तरफ से बोल रहा है कि माटी हमारा सब सीजी में अवेलेबल है। यस, ब्रिज बनाने के लिए जरूरी नहीं है, यस, गिट्टी बालू वहाँ मिलेगा, पानी अवेलेबल है। माटी हम लोग 3 जैसे पर अंदर जैसे हेक्टर हम लोग मीटर दे रहा है, फ्री में दे रहा है हम लोग। हाँ, कुछ भी नहीं मांग रहा है गवर्नमेंट। ऑलरेडी हम लोग माटी ऑलरेडी हम लोग एपिडेमी से गवर्नमेंट को दे दिया। जिसका माटी जमीन का मालिक है पूरा एपिडेमी में करके हम लोग गवर्नमेंट को दे दिया। सब ये सिकरमा वो तो हम इतना नहीं जानता कि हमारा सीजी में ब्रिज बनाना जरूरी नहीं है और रास्ता पूरा ओके करके रखा है, सब कुछ ओके करके रखा है। हम माटी को गवर्नमेंट को देगा। चलिए, थैंक यू।